एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। ये जो हमारी स्टेट्स ऑफ मैटर का पार्ट जो है ये सॉलिड, इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। मैं एक एक वीडियो में तीनों की प्रॉपर्टीज बताऊंगा, फिर आपको तीनों को इंटरलिंक्ड कर दूंगा एक दूसरे के साथ। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सॉलिड की प्रॉपर्टी। क्या पढ़ेंगे? सॉलिड की प्रॉपर्टी। सॉलिड क्या होता है? अगर हम सॉलिड का शेप देखें, आप खुद बताओगे मेरे लिखने से पहले कि भाई साहब ये होता है शेप, फिक्स्ड होता है, नॉट फिक्स्ड होता है, ये आप खुद बताओगे। और क्यों होता है ये मैं बताऊंगा। क्या होता है? ये जो है हमारा सॉलिड का जो शेप है वो फिक्स्ड होता है। क्यों होता है? इनके बीच की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फिक्स्ड बोल सकते हो, डेफिनेट बोल सकते हो, इनके बीच की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वेरी हाई होती है, जिसकी वजह से ये अपने एक दूसरे के जो पार्टिकल है उसको पकड़ के रखते हैं और एक डेफिनेट शेप बना के रखते हैं। क्या करते हैं? एक दूसरे के पार्टिकल को पकड़ के रखते हैं और एक डेफिनेट शेप बना के रखते हैं। उसी तरीके से इसका जो वॉल्यूम है वो भी फिक्स्ड होता है। जो हमारा सॉलिड है इसका वॉल्यूम जो है वो भी फिक्स्ड होता है। फिक्स्ड बोल सकते हो, डेफिनेट बोल सकते हो। तीसरी चीज आती है हमारी डेंसिटी। डेंसिटी यानी कि कठोरपन। जो हमारा सॉलिड होता है एज कंपेयर टू लिक्विड एंड गैस, हमारा हाईली डेंस होता है। हमारा सॉलिड में जो डेंसिटी वेरी हाई होती है, हमारी जो सॉलिड की डेंसिटी है वो वेरी हाई होती है एज कंपेयर टू लिक्विड एंड गैसेस। क्योंकि वही सेम रीजन की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, जिस वजह से स्पेस जो है वो काफ़ी कम होता है पार्टिकल्स के बीच में, जिस वजह से हमारी जो डेंसिटी है वो बढ़ जाती है। और वो किस टाइप का जो ये हमारा सॉलिड है, किस टाइप का? ये रिजिड है, कठोर है एकदम। जैसे हम सॉलिड है, सॉलिड को हम अगर एक्सटर्नल फोर्स ना लगाए तो वो क्या अपना शेप चेंज करेगी? नहीं करेगी, क्योंकि वो रिजिड है। लिक्विड में भी होता है अक्सर, और गैस में भी। मतलब गैस और लिक्विड और गैस जो है वो फ्लो करती है, रिजिड नहीं होती है ना। अगर मान लो बोतल में वाटर है, वाटर को ज़मीन पे डाल दिया और हमने ऐसा कोई फोर्स लगाया नहीं है तो भी वो ज़मीन पे फैल जाएगा, क्योंकि उसकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो काफ़ी कम है एक दूसरे के बीच में, है ना। तीसरी चीज़ क्या है? कंप्रेसिबिलिटी। चौथी चीज़ क्या है हमारी? कंप्रेसिबिलिटी। जो हमारे सॉलिड होते हैं वो वेरी लो कंप्रेसिबल होते हैं, नेग्लिजिबल। क्योंकि हम सॉलिड को कंप्रेस नहीं कर सकते। लिक्विड और गैस को तो फिर भी कर सकते हैं, सॉलिड को जो है हम कंप्रेस नहीं कर सकते। तीसरा, चौथा, पांचवा आता है हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसमें क्या होता है? हमारी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत हाई रहता है। इसी का तो सारा खेल है कि वो रिजिड है, स्पेस शेप उसका फिक्स्ड है, वॉल्यूम फिक्स्ड है, डेंसिटी है, ये सब के इसका खेला है। जो हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसी का खेला है। वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, वेरी स्ट्रॉन्ग। हम मैक्सिमम कह सकते हैं एज कंपेयर टू थ्री ऑफ देम। मतलब तीनों में हम सबसे ज़्यादा मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारी सॉलिड की होती है। इसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि मैं आपको बोल रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा, कि हमारी जो रबड़ है, कोई रबड़ है, आप उसको जब खींचते हो तो वो क्या करती है? अपना शेप चेंज कर लेती है। तो क्या ये वो सॉलिड है? तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि वो सॉलिड है कि नहीं है रबड़ के केस में, तो आपको जवाब देना है यस वो सॉलिड है। क्योंकि जब हम रबड़ को खींच रहे होते हैं तो शेप चेंज तो कर रही होती है, जो कि सॉलिड में अधिकतर नहीं होता कि सॉलिड हमारी शेप चेंज कर रही होती है। बट जब हम रबड़ को खींच रहे होते हैं तो हम अपनी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो जो है हमारा जो शेप जो है वो चेंज करता है। जैसे ही हम वो एक्सटर्नल फोर्स हटाते हैं तो हमारा क्या होता है? रबड़ जो है वो अपनी शेप रीगेन कर लेता है। तो अगर आपसे किसी ने पूछा रबर बैंड चेंज इट्स शेप ऑन स्ट्रेचिंग, इज इट सॉलिड, तो आपको आंसर में क्या लिखना है? यस। यस,
because rubber band changes their shape. ओ माय गॉड, देखो अब दिख रहा है, चेंजेस देयर शेप ड्यू टू, अगर आप चाहो तो इसे नोट भी कर सकते हो, वरना मैं प्रेफर करूंगा कि आप खुद के नोट्स बनाओ, खुद ही बनाओ, बुक को पढ़ो, एनसीईआरटी जितना पढ़ सको उतना पढ़ो। व्हेन वी डू नॉट अप्लाइंग external force null force rubber regain their shape, regain their shape। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि हमने अपने किचन में या घरों में देखा होगा कि जो हमारे चीनी होती है और नमक होती है, तो जब हम चीनी और नमक को एक डब्बे में डालते हैं तो वो चीनी और नमक डब्बे का शेप ले लेती है, तो क्या वो चीनी जो है वो हमारा सॉलिड है या लिक्विड है? ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि when we putting our salt they can acquire the shape of bottle या बॉक्स, कुछ भी कह सकते हो, वो शेप ले लेता है। तो ऐसा क्यों है? क्या वो सॉलिड है या लिक्विड है? तो उसका आंसर देना है कि यस, दिस इज सॉलिड बिकॉज जब हम सॉलिड, लिक्विड और गैस की बात करते हैं तो हम इंडिविजुअल पार्टिकल की बात कर रहे होते हैं। हम किसी इंडिविजुअल पार्टिकल जो हमारा सॉलिड है, यानी कि हमारा जो शुगर है, शुगर का एक पार्टिकल की बात हो रही होती है, जैसे कि ये शुगर का पार्टिकल होगा, तो इस एक पार्टिकल की बात कर रहे होते हैं, तो ये जो है हमारा वो सॉलिड है। चाहे ये कितना भी छोटा हो पर ये हमारा सॉलिड है, तो इसलिए हम किसी ढक्कन में, किसी डब्बे में रखने से वो उसकी शेप ले लेता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सॉलिड नहीं है, लिक्विड या गैस की कैटेगरी में आ जाएगा। वो सॉलिड है तो सॉलिड है। जब हम इन सब की बात करते हैं तो हम एक जो होता नहीं है, एक दाना, उसकी बात कर रहे होते हैं हमारी इसमें, कि एक दाने की बात हो रही होती है कि शुगर का एक दाना और सॉल्ट का एक दाना कैसा है, वो तो सॉलिड है, तो इसलिए वो हमारा सॉलिड ही होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड, उसको अच्छे से समझेंगे, सारी बातें क्लियर की जाएगी। और आप जो है, जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, जो अपलोड कर रहा हूँ, उसको बिल्कुल सीक्वेंस में फॉलो करते जाइए, सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। आपको मैं क्वेश्चन भी प्रोवाइड कर दूंगा, जैसे जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारे क्वेश्चन आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, धीरे धीरे चैनल पे अपलोड होती जाएंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। तब तक ले गुड बाय।